बहू खाना बन गया क्या? कमरे से सीता जी चिल्लाई। आज मेरा सिर दर्द हो रहा है मम्मी जी, होटल से दाल रोटी मंगवा दी है, ये आते ही होंगे लेकर। सर पकड़कर सामने से आते हुए अंजलि बोली, अरे बाजार का मुझे अच्छा नहीं लगता बहू, तुम तो रहने ही दो, जब देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मुझे तो घर का बना शुद्ध खाना ही चाहिए। खिसियाई सीता जी बोली, दवा खाई है मम्मी जी, अभी थोड़ी देर बाद सब्जी रोटी बना दूंगी आपके लिए। कहकर अंजलि अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई। अंजलि को माइग्रेन की समस्या थी। हर महीने उसको ऐसे ही सिर में दर्द होता था। ऊपर से घर और बाहर की जिम्मेदारी के साथ उसको थकावट भी बहुत ही ज़्यादा हो जाती थी। पर सीता जी ने कभी उसकी दशा पर कोई अफसोस तक न जताया। जब कभी घर में रसोइया रखने की बात आती तो सीता जी जात पात का नाटक लेकर बैठ जाती थी कि मैं सबके हाथ का बना खाना नहीं खा सकती, खाना तो बहू ही बनाएगी। तभी थोड़ी देर में अंजलि का पति रवि घर पर आ जाता है। बेटा देख, तेरी बीवी ने आज फिर खाना नहीं बनाया, ये हर महीने का इसका नाटक है। मैं कहती हूँ पैसा फालतू है क्या जो ये होटल के खाने पर उड़ाती है, और ये घर में पकाने में इसको आफत आती है। घर में घुसते ही बेटे के सामने शुरू कर दिया सीता जी ने, मम्मी बस भी करो, सादी दाल और रोटी लाया हूँ, खा लो। रवि ये कहकर बात काटना चाहता है, अरे तू उसकी गुलामी करता रह, बाहर से खाना फ्री में आता है क्या? महारानी नौकरी क्यों नहीं छोड़ देती, इतनी दिक्कत है तो। अभी भी सीता जी का पारा 7वें आसमान पर था। अपनी मम्मी की बातों पर ध्यान न देकर रवि अंजलि के हालचाल लेने के लिए अंदर चला जाता है। सीता को अपने बेटे और बहू की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी और अंजलि का सिर दर्द से फटा जा रहा था। सास की बातें सुनकर वो रो रही थी। रवि बहुत सहन करता था, पर आज अंजलि की ऐसी दशा को देखकर रवि बोला, क्या चाहती हो मम्मी, नौकरी छोड़ दे, वो 50,000 की तनख्वाह है उसकी, आम महीने में एक दिन का खाना नहीं मैनेज कर सकती हो? आपको मजाक लगता है क्या सब कुछ? शायद आपको लगता है फ्री की 50,000 कमाने वाली नौकरानी आपको मिल गई है। ऑफिस में भी वो लगी रहती है, घर पर तो लगी ही रहती है। अरे अगर उसको समस्या है तो क्या महीने में एक दिन आप काम नहीं चला सकती? जब कभी वो मायके जाती है तभी तो खुद के लिए खिचड़ी बना लेती हो आप, फिर उसका बीमार होना आपको नौटंकी क्यों लगता है? और सुनिए, पैसा कमाना आसान नहीं होता है। वो सहायता के एक रसोइया रखना चाहती है तो वो भी आपको मंजूर नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा? सीता जी एकदम शॉक रह गई कि आज कैसे बेटे का मुंह खुल गया। बौखलाए सीता जी ने पट से अपनी बिटिया को चुगलखोरी के लिए फ़ोन लगा दिया। फ़ोन उठाते ही उधर से आवाज़ आई, हेलो मम्मी, आज बड़ा सिर दर्द हो रहा है, पिछले 2 महीने से लगातार कभी भी हो जाता है। मैं तो पढ़ी हूँ, आराम से होटल से मंगवा लिया है खाना, मेरी सास से तो कुछ होता नहीं है, महीने में एक दिन भी खाना नहीं बना सकती हैं। आप बताओ कैसे फ़ोन किया? उनकी बिटिया फ़ोन उठाते ही एक सांस में बोल गई, घड़ों पानी पड़ गया। सीता जी बोली, कुछ नहीं कहकर फ़ोन रख दिया। सीता जी ने और उस दिन के बाद से जिस दिन घर में रोटी नहीं बन पाती थी, चुपचाप खिचड़ी बनाकर खा लिया करती थी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।